जल्दीबाजी में ज़्यादातर काम हमेशा खराब ही होते हैं। और अगर आप भी कॉइनस्विच प्रो पर फ्यूचर्स ट्रेडिंग करते हैं और किसी भी कॉइन में लॉन्ग की पोजीशन ओपन करते समय या फिर शॉर्ट की पोजीशन ओपन करते समय ऑर्डर टाइप में, या फिर आप बोल सकते हैं कि आप जब ऑर्डर को एग्जीक्यूट करते हैं मार्केट ऑप्शन का उपयोग करते हैं या फिर लिमिट ऑप्शन का, हो सकता है कि जब आप अपनी एंट्री बना रहे थे मार्केट ऑप्शन का उपयोग करने की आपको जरूरत नहीं थी, आप लिमिट ऑप्शन का उपयोग करके भी काम चला सकते थे, या फिर लिमिट ऑप्शन का जहां उपयोग करना था वहां मार्केट ऑप्शन का कर लिया और जहां पर मार्केट ऑप्शन का उपयोग करना था वहां लिमिट ऑप्शन का उपयोग कर लिया। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको डिटेल में स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन करने वाला हूं किस कंडीशन में आपको मार्केट ऑप्शन का उपयोग करना है, आप बाय लॉन्ग का ऑप्शन का उपयोग करें या फिर सेल शॉर्ट ऑप्शन का उपयोग करें, और किस कंडीशन में आप लिमिट ऑप्शन का उपयोग करेंगे सेम अगर आप लॉन्ग की पोजीशन ओपन करते हैं या फिर शॉर्ट की। और दोनों में ही जो फीस स्ट्रक्चर है वो किस प्रकार से काम करता है, क्योंकि दोनों में फीस काफी डिफरेंट है और आप काफी सारी जो फीस है वो अपनी बचा सकते हैं। सबसे पहले स्टेप है आपको कॉइनस्विच प्रो की वेबसाइट पर आना होगा। मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी लिंक प्रोवाइड करवा दूंगा। कॉइनस्विच प्रो की वेबसाइट पर आने के बाद में आप अपने अकाउंट को लॉगिन करेंगे। मैंने पहले से अपने अकाउंट को लॉगिन कर रखा है। उसके बाद में ऊपर आपको काफी सारे ऑप्शंस देखने के लिए मिलेंगे। आप यहाँ फ्यूचर्स वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे कुछ इस प्रकार का पेज आपको दिखाई देगा। आपको राइट साइड में बाय लॉन्ग का ऑप्शन मिलेगा एंड सेल शॉर्ट का ऑप्शन मिलेगा। अगर आपको डिटेल में सीखना है फ्यूचर्स ट्रेडिंग के बारे में तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। फॉर एग्जांपल आप अपनी लॉन्ग की पोजीशन ओपन कर रहे हैं, यानी कि आप बुलिश हैं, आपको लग रहा है कि किसी भी कॉइन का प्राइस बढ़ने वाला है, तो उस कंडीशन में आप लॉन्ग करते हैं। और जब भी आपको लगता है कि किसी भी कॉइन का जो प्राइस है सिंपली वो गिरने वाला है, तो उस कंडीशन में आप यहाँ पर उस कॉइन में अपनी शॉर्ट की पोजीशन ओपन करते हैं। यहाँ पर आपको नीचे ऑर्डर टाइप का ऑप्शन मिलता है जिसमें फर्स्ट ऑप्शन होता है मार्केट ऑप्शन का। मार्केट ऑप्शन का उपयोग आप जब करते हैं जब आपको लगता है कि किसी भी कॉइन में आप अपनी लॉन्ग की या फिर शॉर्ट की पोजीशन ओपन कर रहे हैं, उसका जो प्राइस है ना वो बहुत जल्दी गिर रहा है या बढ़ रहा है, या फिर आप बोल सकते हैं कि प्राइस बहुत ज्यादा ही वोलेटाइल है। उस समय आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि यार एक्चुअल में मुझे क्या प्राइस डालना है और किस प्राइस पर मैं अपना जो ऑर्डर है वो एग्जीक्यूट करूं। लेकिन आपको ये पता है कि ठीक है, क्या ही फर्क पड़ता है, मार्केट में जो रेट चल रहा है ना उस पर ही अपना ऑर्डर एग्जीक्यूट कर लेता हूं। सो उस कंडीशन में आप मार्केट ऑप्शन का उपयोग करते हैं। सो आप मार्केट ऑप्शन का जब उपयोग करते हैं तो यहाँ पर जो लाइव रेट चल रहा होता है ना उस पर आपका जो ऑर्डर है वो इंस्टेंट एग्जीक्यूट हो जाता है, जिसके कारण आपकी जो यहाँ पर फीस है वो अधिक लग जाती है, जिसको बोला जाता है टेकर फीस। यानी कि आपने काफी बार देखा होगा, काफी जो प्लेटफॉर्म है वहां पर लिखा रहता है टेकर फीस एंड मेकर फीस। सो बेसिकली जो टेकर फीस है ना वो आपकी लगती है जब आप मार्केट ऑप्शन का उपयोग करते हैं। और हमेशा जो आपकी टेकर फीस है यानी कि मार्केट जो ऑर्डर है उसकी फीस अधिक इसलिए होती है क्योंकि आप जो लिक्विडिटी है वो यहाँ से खत्म करते हैं ऑर्डर बुक से। वहीं पर लिमिट ऑप्शन का अगर आप उपयोग करते हैं तो फिर लिमिट वाले प्राइस में आप अपना खुद का प्राइस बताते हैं। आप कहते हैं कि यार ठीक है, क्या ही प्राइस चल रहा है मुझे उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, आप लॉन्ग की पोजीशन ओपन करें या फिर शॉर्ट की पोजीशन ओपन करें, आप खुद अपना प्राइस बताएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल लगभग बिटकॉइन का प्राइस $60,000 के अराउंड आ जाएगा ना, तब मैं अपनी यहाँ पर लॉन्ग की या फिर शॉर्ट की जो पोजीशन है वो ओपन करूंगा। उसके बाद में आपको यहाँ पर ऑप्शन मिलता है ऑर्डर वैल्यू का, यानी कि आपको ये बताना है कि भाई आपने जो प्राइस डाला है ना इस पर आप कितनी क्वांटिटी लॉन्ग करना चाहते हैं या फिर शॉर्ट करना चाहते हैं। लेकिन एक्सचेंज कह रहा है कि देखो नहीं ऐसा आप अपनी मनमानी नहीं कर सकते, हमारी भी कुछ कंडीशन है। सो आपको यहाँ पर मिनिमम जो कंडीशन है वो देखने के लिए मिल जाती है। सो जो भी मिनिमम कंडीशन है उससे अधिक का जो अमाउंट है वो आपको डालना है। सो फॉर एग्जांपल यहाँ पर जो भी मिनिमम कंडीशन है वो मैं डाल देता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पर जो मिनिमम कंडीशन है वो डाल दी है। उसके बाद में आपको यहाँ पर नेक्स्ट ऑप्शन मिलता है लेवरेज का। लेवरेज का सीधा सा मतलब ये होता है कि आपके वॉलेट में जितना भी फंड है उस पर आप कितनी गुना एक्सचेंज से पैसा उधार लेना चाहते हैं। इसको अगर सिंपल शब्दों में मैं आपको एक्सप्लेन करूँ तो आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि फॉर एग्जांपल आपके वॉलेट में $10 है और अगर आप 10x का लेवरेज लेते हैं तो टोटल पोजीशन आप $100 की ओपन कर सकते हैं, जिसमें $90 एक्सचेंज के द्वारा उधार दिए गए हैं और $10 आपके खुद के हैं। लेकिन एक्सचेंज जब आपको उधार देता है पैसा तो आपका जो लिक्विडेशन प्राइस है वो काफी हाई रहता है। वैसे अगर आप यहाँ पर देखेंगे फिलहाल मेरा जो लिक्विडेशन प्राइस है वो $78,000 के अराउंड है। लेकिन अगर मैं यहाँ पर लेवरेज अधिक लेता हूँ तो आप यहाँ पर देखेंगे 78,000 से सीधा ही लगभग $69,248 के अराउंड जो प्राइस है सिंपली वो आ चुका है। और जैसे जैसे मैं यहाँ पर जो लेवरेज है उसको कम करूंगा तो वैसे वैसे मेरा जो लिक्विडेशन प्राइस है वो कस्टमाइज होता जाएगा। अब बेसिकली अगर आपको लिक्विडेशन प्राइस के बारे में भी नहीं पता है तो मैं आपको शॉर्ट में समराइज कर देता हूँ। अगर मैं यहाँ पर इस प्राइस पर इतनी क्वांटिटी को शॉर्ट करता हूँ और अगर मेरा ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाता है तो आपके द्वारा जो ऑर्डर एग्जीक्यूट किया गया है एस्टिमेटेड जो लिक्विडेशन प्राइस आपको दिखाई दे रहा है इस पर आपके द्वारा जितना भी पैसा लगाया जाएगा वो
पैसा आपका जीरो हो जाएगा, जो कि आपको मार्जिन में दिखता है। बेसिकली अगर आप अपना ऑर्डर एग्जीक्यूट करना चाहते हैं तो यहाँ सेल शॉर्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे अगर आप शॉर्ट कर रहे हैं उस कंडीशन में, और अगर आप लॉन्ग कर रहे होंगे तो बाय लॉन्ग का ऑप्शन आएगा। अगर आपका अभी भी कोई भी कंफ्यूजन है मार्केट ऑप्शन से रिलेटेड या लिमिट ऑप्शन से रिलेटेड तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं।